नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके घर में नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी किस्मत 100% बदल जाएगी और आज रात के बाद ये देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही देवी शक्ति रहेगी। नाराज करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं। हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी हम मार देते हैं। आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहती है या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर जरूर लिखेगा। अगले महीने में आपका असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भव इस कहावत को या फिर इस पंक्ति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भाव की परंपरा निभाई जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं कुछ लोग उन्हें भूत समझते हैं। मन ही मन में सोचते हैं कि यहाँ से कब उठेंगे, ये उठे तो हम कुछ खाएं, ये उठे तो हम कुछ कार्य करें। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए या वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, और यदि आपने उन्हें भगा दिया नहीं, पहचाना नहीं और अपमानित कर दिया, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भावा, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देवता के समान होता है। और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं, तो अब आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वह बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी उम्र में आ सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है, उनके खिलाफ मन में कभी भी एक गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। और हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, उनकी सहायता करने के लिए, उनका नमन करने के लिए, क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतुओं से बहुत डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है, परमात्मा ने सभी को बनाया है, डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़ों को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वह बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। इस बात का आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है, आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता आने वाले हैं तो वह जीव जंतुओं का रूप लेकर भी आ सकती है। मान लीजिए किसी जंतु का या फिर जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रही है और आपने उन्हें बहुत मार करके भगा दिया। ये थोड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा उसने अपने पैरों कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है। मान लीजिए अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों मौका होता था आपके पास में किस्मत को चमकाने का, उस मौके को आपको देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र 48 घंटे बाद, आज रात के बाद कभी भी देवता आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसे खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार के कोई भी, जिसके बाद में हवा में झूमने लगते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, तो आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वह आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और दोस्तों हो सके तो उनके मनपसंद चीज उन्हें खिलानी है और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके काम आएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको दुश्मनों की चाल से बचाएगा, उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले दिनों में जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है
उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसलिए आप भगवान को पूजे, लेकिन अपने मन से, ना कि किसी दूसरे कर कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो उस भगवान को बदल देते किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। वहां पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरी भगवान की शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक नहीं होता है तो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पास पहुंच जाता है। मानव यहाँ तक गिर चुका है कि उसे सिर्फ अपना काम पूरा करना है, तभी वह भगवान को मानेगा। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी बात समझाएंगे, कान लगाकर सुनिएगा। मान लीजिए आप एक कुआं खोद रहे हैं, आपने उसे थोड़ा सा खोदा और पानी नहीं आया तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए। उससे भी आपने थोड़ा खोदा और पानी नहीं आया, फिर आप तीसरा कुआं खोदने लग गए। इसी तरह से आप एक खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। पानी ना आने का कारण क्या था? आपने सबको को थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर आप एक ही कुएं को लंबा खोदते, गहरा खोदते तो 100% गारंटी थी कि उसमें से पानी आ जाता। उसी प्रकार से अलग अलग भगवानों को पूजने की गलती मत करिए। चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं, किसी एक भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहे। अगर आपके साथ महादेव की बन रही है तो महादेव से बना लीजिए। राम जी के साथ आपका बन रहा है तो आप राम जी को अपना लीजिए। आप कृष्ण जी को मान लीजिए, आप माता रानी को मान लीजिए, लेकिन भक्ति में बदलाव, किसी एक ही भक्ति को अपनाएं। ये आप सब एक है, कोई अलग नहीं है। आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही है किंतु उसके रूप अनेकों हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि ये देवता किसी भी रूप में आपके घर में दस्तक दे सकते हैं। अगर सामान्य आंखों से उन्हें आप नहीं देख पाए तो ये दूसरी बात है, लेकिन किसी का रूप देख करके अगर आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों न हो, उसे आदर सत्कार से कुछ देना है, उसका सम्मान करना है, उसे प्यार भरे ही बोल बोल रहे हैं, उससे कड़वी बातें नहीं करनी है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जब हमारे दर पर कोई मांगने वाला आता है तो हमारा मुंह बन जाता है। हम उसे देना नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से भगाना चाहते हैं। तो यही चीजें जीवन में दिक्कत देती है, तकलीफ देती है। अगर भगवान ने आपको किसी को कुछ देने के काबिल बनाया है, कितनी अच्छी बात है। आपको इसका अभिमान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के काबिल बनाया है और पृथ्वी गोल है और आपके पिछले जन्म में आप ये गलती हो सकती है आपको लेने वाला बना दे। इसीलिए हमें तो आज से ही, अभी से ही हमारे कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना। हमें तो भवसागर पार करना है और वह भवसागर पार होगा मर्यादा के साथ, आत्म सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ और हमेशा सदा सही व्यवहारिकता सत्कर्म के साथ। तो जिंदगी में ये नियम बना लीजिए कि सभी से प्यार से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे। कोई दुश्मन ही क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, हमें उसका भी सम्मान ही करना है। इन दिनों की ये आकाशवाणी यदि सच नहीं हुई तो मुंह मांगा इनाम मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी देख लो, वरना रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों का समय आपकी राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभ संकेत लेकर आ रहा है और उसके साथ ही कुछ खास सावधानी भी लेकर आया है। इन दिनों में वह मिलेगा तो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इतना कुछ आपको इन दिनों में मिलने वाला है जिससे आपकी किस्मत के बारे न्यारे होने वाले हैं। भाग्य उदय होगा और दोस्तों आपको आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों ऐसी कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी है और दोस्तों ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। दोस्तों भविष्यवाणी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी ना आपने कभी सुनी होगी, ना इसके बाद आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों ऐसी कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी है और दोस्तों ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इन दिनों में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इसके साथ ही साथ कुछ खास बातों को लेकर सावधानी करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशखबरी के बारे में कुछ खास सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं। इन दिनों में आप लोगों को खास ध्यान रखनी चाहिए और दोस्तों उसके साथ आपको यह भी बता दूं कि इन दिनों में आपको किन चीजों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन से कार्य भाग्यशाली रहने वाले हैं और दोस्तों कैसे बड़े
संगत से आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब 3 बड़ी अनहोनी घटना आपके साथ में हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधान रहिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो समय है वह आप लोगों के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए। इस समय में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। परंतु दोस्तों के साथ ही साथ आपको ये भी बताना दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सावधानियां तो बताएंगे, परंतु दोस्तों इस पर कुछ समय ऐसा भी रहने वाला है जिसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ बड़ी सफलताएं भी आपके हाथ लग सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों लाभ तो आपको होगा ही होगा, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इन दिनों में तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसको ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किस प्रकार दोस्तों आपके लिए ये समय रहने वाला है, इस वीडियो में यह बताया गया है। बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें। दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो है, लाभ होगा तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ दोस्तों, जो भी शिव शंकर के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपको अपने जीवन में बदलाव लाते हुए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे। दोस्तों इसी श्रृंखला में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी वह चीजें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही साथ यह भी बता दूंगी ग्रह गोचर के आधार में आपको अपने जीवन में किस प्रकार बड़े फैसले लेने चाहिए और किन बातों को लेकर आपको कुछ खास सावधानियां रखने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको यह मैं बता दूं कि आप लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपके कार्य अवश्य ही पूरे होने वाले हैं। दोस्तों कुछ इतनी बड़ी खुशियां भी आपकी झोली में गिरने वाली है जिसे देखने के बाद में दोस्तों गली मोहल्ले के लोग भी जलने वाले हैं। दोस्तों क्योंकि पके साथ में कुछ ऐसी ही बातें होने वाली है जिनके बाद में दोस्तों आपको महाकाल का आशीर्वाद बस तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। जिन पर दोस्तों महाकाल की नजर होती है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में परेशान नहीं रहता है। तो दोस्तों ऐसे में आपका भी दोस्तों समय बदलने का समय आ चुका है। जीवन में भी एक से बड़े एक तरह किया आप लोगों की झोली में गिरने वाली है, और दोस्तों आप जो भी कार्य करना चाहेंगे सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है कि दोस्तों महाकाल स्वयं आपके घर पर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को तैयार होने की आवश्यकता है। दोस्तों नई सफलताएं मिलेंगी, किस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इस समय पर आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। एक दोस्तों आपके पास में एक साथ कहीं ना कहीं से कहीं काम आपको मिल सकते हैं, जिसके कारण आपको ये बात तो समझ में नहीं आएगी कि किस चीज को पहले करना चाहिए और किस चीज को बाद में, क्योंकि सारे कार्य आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। यदि आपने पिछले समय में दोस्तों धन का निवेश करने के बारे में सोचा था तो दोस्तों वह आपके लिए कुछ परेशानी जनक हो सकता है, वहां से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरी दोस्त आप किसी प्रॉपर्टी जमीन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर सभी कागजात की जांच पड़ताल अवश्य करें, अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही आप उन पर दस्तखत करें। इस समय पर दोस्तों आपको खास बातें ये ध्यान रखनी होंगी कि किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें, नहीं तो दोस्तों वह आपको गलत समझ सकता है। इससे दोस्तों आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। दोस्तों जब आपके लिए अच्छे योग धन प्राप्ति के लिए बन रहे हैं तो आपको गैर कानूनी कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को गलत संगति का साथ बिल्कुल ही छोड़ देना होगा, क्योंकि दोस्तों गलत संगति का साथ आपको पीछे की तरफ धकेल सकता है, आगे ले जाने की बजाय आपको पीछे खींच सकता है। तरक्की संभव नहीं है। गलत संगति का साथ अभी छोड़ दें। इस समय में दोस्तों ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वह आपके पक्ष में शामिल होने वाली है। बड़ा परिवर्तन ग्रह नक्षत्रों में आप लोगों के लिए शुभ योग बना रहा है। शोक का निर्माण हो रहा है, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को अब किसी भी प्रकार की कोई भी गैर कानूनी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही साथ दोस्तों प्रेम संबंधों से भी जुड़ी बातों पर विचार विमर्श करें तो आपको ये भी बता दें कि आपके परिवार में आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। बड़े बुजुर्गों का प्रेम स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण आप अपने घर पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। दोस्तों दमी जीवन साथी के साथ में पर्यटक या फिर धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी दोस्तों यह दिन आप लोगों के लिए सफलता के कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बेवजह का तनाव या फिर बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ में आपको कामकाज को लेकर के अब बहुत आप बिजी रहने वाले हैं और दोस्तों दूसरों की जिम्मेदारियां अभी आपको उठानी होंगी, जिससे कि आप अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास से पूरी तरह से निकल सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब कोयला गहीरा बन जाता है, इसी प्रकार से दोस्तों बिना तपे कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। यदि आप रोज ही रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोस्तों इस समय आप लोगों को अगले 72 घंटों में अच्छे यूज मिलेगी, इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो के अंत में आप लोगों को यह भी बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ये भी दोस्तों आप जान सकते हैं। तो दोस्तों जरा इस वीडियो को अंत तक रहिएगा, तो ये आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों अचानक टूटा हुआ रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बर्दाश्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहेगा। यदि आप सिंगल में तो इस समय आपको मजा लेना चाहिए। यदि विवाह के इच्छुक है तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके लिए खुशखबरी है एवं आपके अकेले रहने की भी दिन अब जा चुके हैं और आप प्यार के मधुर स्वरों का मजा लेंगे। आपका रोमांटिक फ्रेंड प्रेम और उत्साह से भरा हुआ है और आपको बताएं कि दोस्तों एकाग्रता और शांत ही रहने वाली है। आप किसी विवाद से प्रभावित ना हो। दोस्तों यह अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थितियां बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। प्रेम जीवन कैसा रहेगा ये देते हैं दोस्तों। आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं और उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं, जिसका आपके साथ में एक करीबी रिश्ता बन सकता है। इस मुलाकात की वजह से आप लोगों को अपने मौजूदा संबंधों की भी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको पूरी तरह से बदल सकते हैं, या फिर पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत के चिन्हित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, उसे छुपाए नहीं और इसी तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके आज के व्यापार और कैरियर के बारे में। तो दोस्तों कुछ समय से आप अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा कार्य कर रहे थे, पर यह खूबी आज आपको आपके मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठा सकती है। पदोन्नति में आपका इंतजार कर रही है, लेकिन दोस्तों आपके सहकर्मियों की दलन आपका मन खराब कर सकती है। ये आप लोगों के लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ना डालें।